देखिए, इस वक्त हम पूर्वी चंपारण के केसरिया विधानसभा क्षेत्र के एक पंचायत में हैं। वजह यह है कि केसरिया के जो विधायिका हैं शालिनी मिश्रा एक कार्यक्रम चला रही हैं लोगों के समस्याओं को सुनने के लिए। उस कार्यक्रम का नाम है उदीयमान केसरिया चौपाल कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत पूरे विधानसभा में लोगों से डायरेक्ट यानी सीधा संवाद कर रही हैं और जानने की कोशिश कर रही हैं कि उनका मूल समस्या क्या है। और एक और बात है कि आज नारायणपुर जो कल्याणपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे कई सालों से, कई दशक से पुलिस ओपी की मांग चल रही थी। इन्होंने इस मसले को बिहार असेंबली में बहुत पुरजोर तरीके से उठाया था और वो आज सपना साकार हुआ। विधायक शालिनी मिश्रा और पुलिस अधीक्षक मोतिहारी दोनों ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया है। इन सब तमाम मुद्दे पे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उदीयमान केसरिया चौपाल कार्यक्रम के तहत पूरे विधानसभा में क्या संदेश और क्या उद्देश्य है इसका। मैम, न्यूज़ टाइम्स पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, सबसे पहले तो ये है कि आपने नारायणपुर में आपने उसको पुरजोर तरीके से बिहार असेंबली में ये सवाल उठाया था कि वहाँ एक आउटपोस्ट पुलिस का होना चाहिए और आज वो वहाँ के लोगों का सपना साकार हुआ। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत खुशी हुई और आत्मसंतुष्टि हुई कि मेरे विधानसभा का कार्यकाल जब शुरू हुआ था तब सबसे पहले सेशन में फरवरी मार्च 2021 में पहला सेशन हम लोगों का हुआ था, बजट सेशन। उसमें हमने ये मांग की थी, उस पे बहस भी हुई थी हमारी विधानसभा में। माननीय मंत्री जी के साथ डिस्कशन हुआ था कि ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे क्राइम काफ़ी ज़्यादा क्राइम प्रोन एरिया है। और आज लगभग 3 साल बाद ये मेरा सपना पूरा हुआ, आप लोगों का, यहाँ के लोगों का सपना पूरा हुआ। नारायणपुर पे ओपी का उद्घाटन आज हुआ है। मैं उसकी बिल्डिंग भी बहुत जल्दी बनवा दूंगी। अब लोगों को यहाँ से 22 किलोमीटर दूर कल्याणपुर नहीं जाना पड़ेगा अपनी समस्याओं को बताने के लिए, और वहाँ पे 24 घंटे पुलिस फोर्स उपलब्ध रहेगी सुरक्षा के लिए। क्राइम भी कंट्रोल रहेगा, लोगों को सुविधा भी रहेगी। तो काफ़ी खुशी की बात है और मुझे आत्मसंतुष्टि हुई है। अच्छा, ओपी तो वहाँ पे बन गया, अब उसका एक परमानेंट कंस्ट्रक्शन मतलब होना चाहिए जिसकी लोग चर्चाएं कर रहे थे और आपने इसके लिए आश्वासन भी दिया है। जी, मैं उसको अपने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से मैं काफ़ी जल्दी उसका निर्माण करवाऊंगी और वहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। आपका ये कार्यक्रम चल रहा है, जैसे कि हमें जो जानकारी मिली कि पूरे विधानसभा में हर पंचायत के हर वार्ड में ये कार्यक्रम होना है और आज इसी कार्यक्रम के तहत आप रघुनाथपुर पंचायत में है जो कल्याणपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, विधानसभा केसरिया है। तो इसका मतलब मेन मकसद क्या है? जन समस्या, जन सरोकार से मुद्दे से को सीधा जानना, सीधा संवाद पब्लिक से होना, या फिर और कुछ? मेरा हमेशा मकसद रहा है कि लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में रहूं, लोगों से जुड़ी रहूं। और अभी ही नहीं, कार्यकाल हमारा 4 साल का हुआ लगभग, उसमें लगातार मैं क्षेत्र में रही हूँ, लगातार लोगों से जुड़ी रही हूँ। घर पे बैठी हूँ तो भी लोगों के बीच में होती हूँ और रात के सोने से पहले तक लोगों के साथ ही होती हूँ। आना जाना भी क्षेत्र में मेरा लगातार रहता है। मुझे लोग कहते हैं कि इतना क्षेत्र भ्रमण कोई नहीं करता है जितना मैं करती हूँ, तो ये बहुत अच्छा लगता है। लोग मेरे बारे में ये कहते हैं, प्रशंसा करते हैं। इस ग्राम चौपाल जो हम लोग कर रहे हैं उदीयमान केसरिया के तहत, कि हम लोग 2-3 चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। एक तो ये है कि हमने जो 4 साल का कार्यकाल हुआ है उसमें से लगभग मुझे 2.5 साल काम करने का मौका मिला है। 1.5 साल लगभग कोरोना और बाढ़ ने बिल्कुल समय ले लिया था और शुरुआत में हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए थे। इन 2.5 सालों में केसरिया में हमने क्या क्या काम किया केसरिया विधानसभा में, इसीलिए इस कार्यक्रम का एक टैगलाइन है उदीयमान केसरिया, क्योंकि केसरिया में फ़ख्र होता है ये सोच के और ये दिखा के। लोगों को हम दिखाने आए हैं कि 2.5 साल का समय मिला आपके विधायक को, जितने आशा और विश्वास के साथ अपनी इस बेटी बहन को जिताया, मैंने भी उसको पूरी तरह से वो फ़र्ज़ निभाया। और 2.5 सालों में जो जो काम किया है वो लोगों के बीच में मैं रखना चाहती हूँ कि हमने ये काम किया। साथ ही साथ मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या काम रह गए हैं जो मैं अभी तक नहीं कर पाई हूँ, या लोगों की मांग है मैं नहीं पहुँचूँगी। छोटी छोटी सभाएं कर रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ छोटे छोटे समूह में हर वार्ड में, इसीलिए
कि कहीं कुछ छूट गया है तो मेरी पुरजोर कोशिश होगी कि मैं उसको जल्दी से जल्दी करवाऊं। बिल्कुल हृदय से मेरी इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास मैं कर सकूं और ज़्यादा कर सकूं, इसीलिए मैं लोगों के बीच में आई हूं। तीसरा मकसद है कि कुछ चीज़ें उन्होंने कहा पहले, जिसको मैंने पाइपलाइन में लिया हुआ है, जो अगले 6-8 महीने में होने वाले भी हैं, वो भी मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये हमने पहले ही ले लिया है। चौथा मकसद है, जब मैं लोगों के पास आती हूँ, बात करती हूँ, उनकी समस्याएं सुनती हूँ, तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पे सरकारी विभाग के कई कैंप लगाना ज़रूरी है, कई विभाग का कैंप लगाना ज़रूरी है। तो मैंने प्रशासन के लोगों को, संबंधित अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि मेरा जिस भी पंचायत में भ्रमण होता है उसके 2 हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर आप हर विभाग का कैंप लगाएं। लोगों को मैं ये शिक्षित कर रही हूँ, बता रही हूँ कि उस कैंप में आप कागज़ के सहित जाएं। हम लोगों के पास पूरी लिस्ट है कि क्या क्या योजनाएं हैं सरकार की, उसमें आपको क्या क्या पेपर लगेंगे वो योजना का लाभ लेने के लिए। तो कैंप जब लगे तो आप उन योजनाओं के लाभ के लिए उस कैंप में अपने पेपर के साथ जाएं। तो यही सब मकसद है। और इन नटशेल समरी में बोलूं तो मकसद है कि जितना विकास हो सकता है, जितना लोगों की मदद कर सकूं, जो मेरे पिताजी स्वर्गीय कमला मिश्र मधुकर जी का सपना रहा है कि लोगों की सेवा करो, लोगों की मदद करो, वही मेरा भी सपना है। और एकदम हृदय की गहराइयों से मैं चाहती हूँ कि जितनी मदद हो सके, जितना काम हो सके मैं करूँ। अच्छा, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई एमएलए किसी क्षेत्र का हो जो अपने कार्यकाल के बारे में लोगों से मशवरा करना जा रहा हो कि क्या कमी रह गई और उनके समस्याओं को डायरेक्ट सुनता हो। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बहुत धन्यवाद ये कहने के लिए। और सचमुच यही मकसद ही है, कोई दिखावा नहीं, कोई जितना हुआ है उतनी ही बात मैं कर रही हूँ, जितना मुझसे हो सकता है उतना ही मैं कह रही हूँ। और बिल्कुल मतलब कुछ हर चीज़ धरातल की बात हो रही है। तो मेरा मकसद ही यही है कि धरातल पे रह के, धरातल पे लोगों से जुड़ के काम करो। जब से आप केसरिया की विधायक हुई हैं, लगातार नीतीश कुमार का निरंतर कार्यक्रम कुछ ना कुछ केसरिया में होता रहा है। अभी कुछ दिन पहले बौद्ध स्तूप का कैफेटेरिया का उद्घाटन करने आए थे। अभी खबर है कि 24 तारीख को केसरिया के सुंदरापुर में आ रहे हैं। क्या कुछ उसके लिए तैयारी है और इस खबर में कितनी सच्चाई है, मैं जानना चाहूँगा। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत विशेष स्नेह प्रेम केसरिया वासियों के प्रति रहा है। और कई बार वो बौद्ध स्तूप देखने भी आए हैं, बौद्ध स्तूप के आसपास भी आए हैं, केसरिया का भ्रमण हुआ है मेरे कार्यकाल में। मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि जब भी मेरी मुलाकात उनसे हुई है, जब भी मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उन्होंने यही कहा है कि केसरिया मुझे वो जगह बहुत अच्छी लगती है और आपका क्या काम है बताइए, हम वो करके देंगे। तो उनको विशेष प्रेम है केसरिया से भी और मेरे प्रति भी उनका बहुत अच्छा स्नेह प्रेम रहता है। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस बार भी उन्होंने केसरिया चुना है। आएंगे तो कुछ ना कुछ केसरिया को और मिलेगा ही और मिल ही रहा है। और लोगों का प्रेम, आप लोगों का प्रेम है, केसरिया वासियों का प्रेम है जो बार बार उनको यहाँ खींच के लाता है। 24 को जो कार्यक्रम की जो खबर है वो मतलब कंफर्म है? बिल्कुल कंफर्म है, तैयारी शुरू हो गई है और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहेगा। स्कूल का उद्घाटन है, बिल्डिंग बन के सुंदरापुर में तैयार है और भी कई चीज़ों का, कई योजनाओं का उद्घाटन है। तो आएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब स्वागत के लिए पूरे केसरिया वासी तैयार हैं। मैम, आखिरी सवाल, 2025 में आप क्या देख रही हैं बिहार में? क्या लगता है इस बार सत्ता परिवर्तन होगा फिर, या फिर ज्यों का त्यों रहेगा? 2025 में फिर से नीतीश तो नारा है ही हमारा। 2025 फिर से नीतीश, 2025 से 30 फिर से नीतीश, ये नारा तो है ही है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ यही नहीं है कि सरकार बनेगी, सरकार इतनी मजबूती से बनेगी जो इससे पहले कभी नहीं बनी थी। 225 सीट, 225 का टारगेट, 225 का टारगेट है हम लोगों का। 2025 में एनडीए का टारगेट है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये होगा। और ये इसलिए होगा कि हमारे नेता ने सिर्फ और सिर्फ विकास के बारे में सोचा है और कुछ सोचा ही नहीं है। उनका कोई अपना परिवार भी नहीं है जिसको आगे बढ़ाने की कभी उन्होंने सोची है। आप लोग नहीं जानते होंगे कि उनका बेटा कौन है,
उनके परिवार के लोग कौन हैं। तो विकास की बात हो रही है, तो विकास के मुद्दे पर तो जनता जाती है। लोकसभा चुनाव में भी देखा, इस बार उपचुनाव में भी आपने देखा, तो वो निश्चित है कि हम लोग 2025 फिर से नीतीश होना ही होना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे थे कि इस वक्त हमारी बात जो है केसरिया विधायक शालिनी मिश्रा से हो रही थी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि उदयमान केसरिया ग्राम चौपाल कार्यक्रम जनता से सीधा संवाद करना और पिछले जो मेरा कार्यकाल है 2.5 साल में 4 साल का, उसमें क्या कुछ कमी रहेगी उसके बारे में जानकारी हासिल करना और लोगों की समस्याओं को सुनना। अफसर कमाल, न्यूज़ टाइम्स, केसरिया।